ओके। हे दोस्तों नमस्कार। Now in this session we are discuss about percentage and now we are gradually going on quant chapters divided. First chapters were discuss in number system and second percentage. हम परसेंटेज के बारे में आज बात करेंगे। हमारी रीजनिंग की जो क्लासेस थी वो चल रही थी क्लॉक एंड कैलेंडर्स हो गया था। कैलेंडर्स में 2 क्लास लेने बचे हैं लेकिन हम कई सारे करी जा रही थी सर क्वांट की नई क्लासेस आ रही हैं तो चूंकि हमारी टीम अभी छोटी है हम ही हैं तो इसलिए हम जो है क्वांट का आज परसेंटेज लेके आ रहे हैं। और परसेंटेज का जो बेसिक फंडामेंटल्स क्या है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंटेज मतलब क्या होता है, कन्वर्जन फ्रॉम फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसको हम बात करेंगे है ना। उसका जो किसी भी फ्रैक्शन का जो बेस होता है मतलब डिनोमिनेटर्स वह किस तरह अर्थमेटिक के लगभग आधे से ज्यादा पोर्शन को अहमियत रखता है पोर्शन में है ना। जैसे 1/2 की क्या अहमियत है पूरे अर्थमेटिक में, ठीक है। इन सारी चीजों पे हम डीपली चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है प्रतिशत, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, मतलब 1/100। 1/100 का मतलब क्या है, इसको भिन्न कहते हैं। 1/100 भिन्न क्या है, जो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स के रूप में हो, मतलब अंश और हर के रूप में। लेकिन प्रतिशत का मतलब ये है कि 1/100 मतलब कोई चीज, जैसे मैं तुमसे कहूं कि यक्स 1% क्या मतलब क्या हुआ, तो 1% का मतलब ये हुआ कि कोई चीज 100 टुकड़ों में है, 100 भागों में है, उसका एक भाग, उसका कौन सा भाग भाई, एक भाग क्या हुआ, 1% हुआ। मैं 5% की बात करूं तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/100। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज है, एनीथिंग विच इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स और उसका 5 पार्ट, 5 भाग जो हुआ क्या हो गया भाई, प्रतिशत हुआ, 5% हुआ, ठीक है। जब मैं कहूं आपको कि यक्स प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, इसका भाई यक्स प्रतिशत का, तो यक्स प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि कोई चीज 100 है, कोई चीज 100 भागों में बटा हुआ है, उसका यक्स पार्ट क्या हो जाएगा भाई, यक्स प्रतिशत। वी कैन राइट एज यक्स बाई 100 in terms of x प्रतिशत, x percentage, okay, are you got it, maybe no problem। तो हम प्रतिशत का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, ये हमने जान लिया है ना। अब जैसे कि हेडिंग पड़ी है फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये हम क्यों बता रहे हैं भाई कि कई सारे डिफिकल्ट है ना परसेंटेज जब आएंगे तो उसको हम अर्थमेटिक में इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि हमारा जो पढ़ाई चल रहा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चल रहा है, ठीक है। कैसे हम क्विक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम एकेडमिक में नहीं है। एकेडमिक में हम सॉल्व करते थे जो चीज हम यहाँ 2 लाइन में लगाते हैं वहां हमारे टीचर लोग एक एक पेज में 2-2 पेज में क्या करते थे, राइट करवाते थे। लेकिन अब बेसिकली परसेंटेज ही क्यों चालू किया जाता है ये भी आपको बता दें कि अर्थमेटिक्स के जितने आप चैप्टर पढ़ेंगे है ना, उसमें परसेंटेज का क्या है, अहम योगदान है। हर एक क्वेश्चन में, हर एक चैप्टर्स में क्या होता है, परसेंटेज आप पा जाएंगे, ठीक है। तो देख ले रहे भाई कन्वर्जन कैसे करते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग ये समझ गए होंगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हम क्या कहें भाई, एक्स परसेंटेज 1% का मतलब क्या हुआ, 1/100, ठीक है। ऐसे लिखिए हम 2% का मतलब क्या हुआ, 2/2 बाई
100. ओके, वी कैन राइट एज आल्सो 1/50. 3% का लिखे तो क्या हो जाएगा 3/100. 4% का मतलब लिखे तो क्या हो जाएगा 4/100. आल्सो वी कैन राइट एज 1/25. ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसे नंबरिंग वाइज नहीं जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7% का मतलब क्या है. ठीक, हम एक तरीके से पढ़ेंगे, है ना, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज है. एग्जाम्स में क्या आती है, कैसे आती है. ठीक, तो आप ये जान गए. अब हम चालू कर रहे हैं. 1% हो गया, है ना. अब यहीं से इसको इरेज करेंगे थोड़ा सा. और अब हम किसकी बात करेंगे भाई. 10% का मतलब क्या होगा 10/100. वी कैन राइट एज 1/10. ओके, सर एक चीज आप जान लीजिए कि ये जो बेस है, किसी भी फ्रैक्शन का जो बेस है ना, वो हमारे पूरे अर्थमेटिक में, जैसे हम जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे तो ये सीपी का काम करेगा. किसका काम करेगा सीपी का. ऊपर वाला जो होगा ये प्रॉफिट का काम करेगा. ठीक है, परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज में भी ये क्या होगा, सारी चीजों का बेस का काम करेगा. ठीक है, जहां भी जैसे आप जनसंख्या वृद्धि होगा तो कोई भी चीज हो तो जहां भी बेस होगा लेना होगा वो हम किसको लेंगे भाई, न्यूमरेटर्स को लेंगे, डिनोमिनेटर्स को लेंगे. सॉरी, तो 10% ये हो गया. ठीक है, अच्छा मान लीजिए भाई ये 1/10 है तो 10% है. यदि हम लिखें 2/10 तो कितना परसेंटेज होगा 1/10 इक्वल टू 10% इक्वल टू 1/10. तो 2/10 इक्वल टू व्हाट परसेंटेज 10/20. अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ ना. 10% इक्वल टू 1/10. 20/. तो 2/10 इक्वल टू क्या परसेंटेज होगा. 5% होगा. कितना होगा 5% होगा. ठीक है, नहीं समझी. अरे सॉरी, कितना होगा 20. हाँ 20. 20/1 इक्वल 20. 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5. तो 2/10 का मतलब क्या होता है 1/5 ही होता है ना लाइक है. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 20% हो जाएगी. क्या हो जाएगी 20%. हुई कैसे ये हमको जानना है. तो 10 की वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है 10% की. तो 2/10 की क्या होती है 20%. अच्छा यदि हम लिख दें यहाँ, हाँ अब देखो यहाँ से हम 5% कैसे निकालेंगे. कितना परसेंटेज 5%. तो क्या करेंगे भाई कि इसी का क्या कर देंगे, क्या कर देंगे हाफ करेंगे. यहाँ इसका क्या हो रहा है हाफ हो रहा है ना. 10 का हाफ क्या हो रहा है 5%. तो इसी का हाफ क्या कर देंगे 1/10 का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे. तो क्या हो जाएगा 1/20. तो 5% की वैल्यू क्या हो गई, क्या हो गई 1/2. 5% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/20 हो गई. जब इसका हम क्या करते हैं भैया डबल करते हैं तो इसका भी क्या हो जाता है डबल हो जाता है फ्रैक्शन का. जब हम इस परसेंटेज का हाफ करते हैं तो इस फ्रैक्शन का भी क्या करना पड़ता है हमको हाफ करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है हाफ करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है हाफ करना पड़ता है. ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एक दूसरे तरीके से समझाते हैं आप लोग को. देखिए अच्छा एक बात बताओ सुनो, एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं 100%.
कोई दिक्कत? नो 100% मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको? लिखेंगे 100/100 तो क्या आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1/2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो इसका हाफ मैंने किया है ना, इसका हाफ मैंने किया है ना, इसका भी हाफ हम क्या करेंगे? 50%। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कैसे हो रहा है? 50 बाई क्या कर रहा है? 100 कर रहा है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। ठीक है, ये हो गया। अब 1/3 कर दें इसका। क्या कर दें? 1/3 मतलब आप देख रहे हैं 1 का ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है ना? तो 100 का थर्ड पार्ट क्या होगा? 25 33.3% होगा ना 100 का थर्ड पार्ट। अच्छा ये तीसरा है, यहाँ मान लो 1/4 लिख रहे हैं, तो 1 का ये कौन सा पार्ट है? 4 चौथा पार्ट है। तो 100 का चौथा पार्ट क्या होगा? 25 मतलब 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/4 होगी। 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/3। मतलब क्वेश्चन में कहीं आ रहा है 1/3, इसका मतलब क्या है? 33.33%। क्वेश्चन में कहीं 1/4 आया, इट मींस 25%। क्वेश्चन में कहीं 1/2 आ रहा है, इट मींस 50%। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। मान लो 1/5 यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई? 1/5 तो 1/5 ये 1 का 5वां हिस्सा है ना बेटा? 5वां हिस्सा है ना? तो 100 का 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और, 1/3 हो गया, 1/7 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1/6 नहीं 1/7 भी समझा। ये 1 का कौन सा हिस्सा है? 7वां हिस्सा है ना? तो 100 का 7वां हिस्सा क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? 14.28 होगा। निकाल के दिखा रहे हैं। 100 का 7वां बोले है ना? यहाँ देख लो, कैंसल करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बचा, 30 हो गया तो 7 4 जा, है ना? फिर क्या हुआ? 2 बचा तो कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स, तो 14.28%। ठीक है। अब हम इन्हीं फ्रैक्शन के आधार पर परसेंटेज के जितने भी फ्रैक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, उन सारी को हम क्या करेंगे? यहाँ समझेंगे। कैसे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? हाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे भैया? हाफ कर रहे थे। तो हाफ का हमारा ये आ रहा था। अब हम इससे और भी चीजें निकाल सकते हैं क्या? अच्छा आप ये बताओ बेटा, यदि मैं पूछूं 1/2 का मतलब क्या होगा? 50% है ना? 1/4 का 25 अब यदि मैं पूछूं, देखो इसको हम इरेज करके यहाँ लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? बेसिकली हम केवल इसको बताएंगे, इसको बताएंगे। यहाँ लिख दें, थोड़ा सा जगह कम है ना, तो अच्छे से फिर से लिख दे रहे हैं। 1 इक्वल टू 100 1/2 इक्वल टू 50%। 1/3 इक्वल टू 33.33 1/5 इक्वल टू 20%। 1/7 इक्वल टू 14.28 8%। 1/9 इक्वल टू 11.09%। ठीक है। 1/11 इक्वल टू 9.09%। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो। हमने एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि जितने भी नंबर्स लिए हैं 9 को छोड़ के, वो सबके सब क्या है? प्राइम है ना? प्राइम नंबर्स है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो क्यों ऐसा लिया है आप ये भी हम बता रहे हैं। अच्छा 1/2 इक्वल टू 50% है। यदि हम निकालें यहाँ से 1/4 की वैल्यू क्या होगी? तो ये 2 का मल्टीप्लाई है ना 4। कितनी टाइम्स? मतलब आप ये देख रहे हो 1/2 का हाफ क्या होता है? 1/4 होता है। तो इसका भी हाफ हमको करना पड़ेगा। इसका मतलब
तो क्या हो 25 जाएगा 25%. 25% हो जाएगा। ठीक, अब यदि इसका हाफ 1/4 होता है तो यहाँ से हम 1/8 के परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसका हाफ 1/8 होगा, क्या होगा 1/8। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, इसका हाफ करना पड़ेगा 12.25 12.25। 25. ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 और हर एक का क्या करेंगे हाफ करते चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख लीजिए 1/3 तो क्या 1/6 का निकाल सकते हैं। इसका हाफ 1/6 होता है तो इसका हाफ करेंगे क्या हो जाएगा 16.67%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, अब इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/12 होगा और 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, इसका हाफ हमको करना पड़ेगा, है ना। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 8.33 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसी का हाफ एक कर देंगे तो 1/24 की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हमने यहाँ से क्या जाना 1/2 को बेस लिया तो 1/4 मिल गया, 1/8 मिल गया, 1/3 को बेस लिया तो 1/6 मिल गया और 1/12 मिल गया। ठीक, अब 1/5 को बेस लेते हैं, 1/5 से हमको क्या मिल जाएगा 1/10 मिल जाएगा। इसका हमने हाफ किया 1/10 तो इसका भी हाफ क्या करेंगे भाई 10%। अब इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/20 और 1/20 का हाफ 10 का भी हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5%। कोई दिक्कत नहीं। इसका हाफ करेंगे 1/40 होगा तो 1/40 के परसेंटेज वैल्यू इसका हाफ करेंगे 2.5 होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1/5 को बेस लेकर के 1/10 1/20 जान लिया। अब हम क्या करेंगे 1/7 को बेस लेंगे तो 1/7 का क्या होता है हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/14 और 1/14 तो इसका भी हाफ हमको करना पड़ेगा। इसका हाफ करेंगे तो 7 पॉइंट क्या होगा 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 7.14 हो जाएगा। अब फिर 1/14 का हाफ करेंगे तो क्या होगा बाबू 1/28। फिर इसका भी हमको हाफ करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 3.57। ये सारे परसेंटेज है। एनी प्रॉब्लम नो एनी प्रॉब्लम बाबू नो। तो हमने क्या किया 1/2 को बेस लिया 1/4 1/8 1/16 1/32 1/3 को बेस लिया तो 1/6 1/12 1/24। ठीक है, 1/5 को बेस लिया तो 1/10 1/20 1/40, है ना। 1/7 को बेस लिया तो 1/14 1/28 1/56 ऐसे आएगा। ठीक है, सबका हाफ करते करते अब हम 1/9 को बेस लेंगे तो 1/9 का हाफ क्या होगा 1/80 तो इसका भी हाफ हमको करना पड़ेगा। तो हाफ करेंगे तो क्या आएगा बाबू 5.54। एनी प्रॉब्लम नो। अब हम इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/36 और फिर इसका भी हाफ हमको करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2.77% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब 1/11 को ले लेते हैं तो 1/11 का हाफ करेंगे तो क्या होगा 22. फिर इसका भी हाफ हमको करना पड़ेगा तो इसका हाफ करेंगे क्या होगा 4.54। ठीक है, अब फिर इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/44 और इसको परसेंटेज में फिर इसका भी हाफ हमको करना पड़ेगा। इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा बाबू 2.27। कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हमने कितने फ्रैक्शन को जान लिया केवल इसी को बेस मान के। कितने को बेस माना हमने 1/2 1/2 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 मतलब जितने भी क्या है कंपोजिट नंबर ले लो या फिर प्राइम फिर 2 3 5। अब देखो यहाँ लिसन एक मिनट, जब हमने 1/2 लिया तो नीचे 2 के जितने भी मल्टीपल्स इसके हाफ सारे फ्रैक्शन आपको मिल जाएंगे।
1/3 को लेकर के 3 के मल्टीपल्स में जितने होंगे आप वो सारे फ्रैक्शन मिल जाएंगे। 3, 6, 12, 24, 48, ठीक है। फिर 5 से जैसे क्या होगा 10 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, ठीक है। 7 से जैसे 14 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, 56 हो जाएगा सबका। फिर 9 से जैसे 18 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इतना लंबा आता नहीं, जितना लंबा है उतना बता नहीं, उससे ज्यादा ही बताया। 11 से क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। उतना लंबा आता नहीं है, यहीं पे बेस कर जाता है, ठीक है। अभी तक हमने जाना हाफ के बेस पे। क्या जाना भैया? हाफ करके इतने सारे परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना जाना। मतलब आपको यदि इसकी वैल्यू पता है, इंपॉर्टेंट क्या है देखो, यहाँ लुक एट हियर, यदि आपको इन सारे फ्रैक्शन की वैल्यू पता है परसेंटेज में, अथवा इनके परसेंटेज की फ्रैक्शन में वैल्यू पता है, तो इनको याद करने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि आप जानते हो कि इसका मल्टीप्लाई करके हाफ करेंगे हो जाएगा। मतलब 1/2 है 50%, कोई पूछे 1/4 तो 50 का हाफ, 1/8 पूछे तो 25 का हाफ कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत? अब हाफ करके अब हम क्या करेंगे, इसको डबल करके और जो परसेंटेज के फ्रैक्शंस कन्वर्जन पॉसिबल है वो जानेंगे, ठीक है। अब वीडियो पास करना, ठीक। एक मिनट फोटो खींच ले। अब हम क्या जानेंगे भाई, इसका डबल करके, क्या करके, डबल करके, है ना। अभी तक हम क्या जान रहे थे, हाफ करके। क्या जान गए भाई? हाफ करके। ठीक है, अब देखिए, देखो भाई 1/2 की वैल्यू क्या है 50 है, 50 तो 2/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। और 3/2 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ से देखिए भाई 2/2 की वैल्यू 100 क्योंकि डबल हुआ है। अब 3/2 की वैल्यू ट्रिपल हो रहा है ना, 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 150 50% हो जाएगी। 4/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200%। हाँ 4/2 की वैल्यू 200%। 200%। कोई दिक्कत No, आ रहा है ना आराम से? Yes, ठीक है। 1/3 की वैल्यू क्या है 33.33, तो 2/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 66.67%। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए 2/3 की है तो 3/3 की फिर क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, है ना। एनी प्रॉब्लम? नो। तो नहीं है। 1/5 की वैल्यू क्या है 20%, तो 2/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए। 1/5 की वैल्यू 20, तो 2/5 की 40%, 3/5 की 60%, 4/5 की 80%। एनी प्रॉब्लम? No. 1/7 की वैल्यू 40.28%, तो 2/7 की वैल्यू 28.56%। एनी प्रॉब्लम? नो। अब 3/7 देख लेते हैं, इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 57 पॉइंट, डबल करेंगे तो 2 5 जा 10 11, है ना, और ये 57 हो जाएगा। 57.12 हो जाएगा 3/7 की वैल्यू, है ना, इतना ही आता है। 1/9 की वैल्यू 11.11, तो 2/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 22.22%, है ना। 3/9 की करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, 44.4। कोई दिक्कत नहीं है ना।
ओके। ठीक है। अब देखिए भाई 1/11 की वैल्यू क्या है? 9.09। 2/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका डबल करेंगे तो क्या होगा बोलो? 18. ओके। अब 3/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/11 की बताओ भैया। अरे हमने क्या कहा है, आप नहीं समझ रहे हो। अच्छा यहाँ से देखो 1/5 की यहाँ समझे हो 20% ना, तो 2/5 की हमने क्या कहा 40, इसका डबल किया हमने। ठीक, कोई दिक्कत? अरे इसी का तो करना है जितनी टाइम्स। सर वो समझ आया ये जी 9। अच्छा यहाँ से नहीं समझ में आया है? हम देख लेते हैं, ये समझ में आया है ना? यस सर। हमने क्या किया देखो 1/5 20, 2/5 20 का डबल, 3/5 20 का ट्रिपल, 4/5 20 का 4 टाइम्स। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पे से 1/3 का इतना, तो 2/3 का इसका डबल 66.66। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए यहाँ से दिक्कत आपको आ रही है। 1/7 की वैल्यू ये है 14.28। तो 2/7 की इसके डबल हमने किया। ठीक, 3/7 की वैल्यू इसका हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ 3 टाइम्स। हमने किसका किया है? इसका किया है, सॉरी गाइस। ओके, बेस का क्या करेंगे हमेशा 3 टाइम्स। 1/7 का 14.28, 2/7 का 28.56। ठीक है। अब उसके बाद 3/7 का क्या करेंगे? इसी का तो करेंगे, कितना हो जाएगा भाई 42.84%। एनी प्रॉब्लम? नो। जितनी टाइम्स करेंगे उतना बेस में मल्टीप्लाई करेंगे। सर वो आया ये जी 9. हाँ, अब देखो 1/9 की वैल्यू 11.11 है ना, तो 2/9 का इसका क्या करेंगे डबल। 3/9 होता तो इसका क्या करते ट्रिपल कर देते। ठीक है, जैसे 3/9 है तो क्या हो जाएगा 33.33%। सर हाँ बेटा। सर वहाँ पे 1/3 का डबल करने पे 66.66 होगा। देखो बेटा 1/3 का ये हुआ है ना, तो उसके बाद 2/3 आप किए, इसका आपने डबल किया तो वहाँ पे 67 है। नहीं, वो आप क्या होता है जब आप डेसिमल पढ़ोगे तो जब डेसिमल का दूसरा डिजिट 5 से बड़ा हो जाता है ना, और बढ़ने लगता है तो हम उसमें क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 67 छोटी सी क्वेरी। हमें लग रहा है आप लोग ये समझ गए होंगे। पहले स्लॉट में हमने पढ़ा कि उसको हाफ कर करके है ना, इन्हीं सारी को हाफ करके उतने को लर्न किया। दूसरे स्लॉट में हमने क्या किया, इसी का डबल कर करके। मतलब आपको ज्यादा याद करने की नीड नहीं है, याद क्या करना है केवल इतने को। यदि इतने को आप याद कर लिए और सारे को रटना नहीं पड़ेगा, है ना? कोई दिक्कत? लेकिन आवश्यक तो यह है जो इम्पोर्टेंट है वो आप क्या करिए याद कर लीजिए। ठीक है, अगली क्लासेस में ये पूरे अर्थमेटिक की जान है जो आज हम पढ़ाए हैं, है ना? चाहे आप परसेंटेज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, है ना, एवरेज पढ़ेंगे, सब में इसका बहुत भरमार यूज है, बहुत यूज है ना? तो आप लोग इसको क्या करिए आज वाली क्लास को नोट कर लीजिए, है ना? चैनल पे जाके वीडियो वॉच करिए। ठीक है, अगला वीडियो हमारा परसेंटेज का तो आएगा ही आएगा, क्वेश्चन सब लगाएंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और अगला हमारा रीजनिंग में चल रहा है क्लॉक्स एंड कैलेंडर। हमने क्लॉक समाप्त कर दिया है, कैलेंडर के वीडियो आने हैं, कैलेंडर हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज कंटिन्यू है। आज हमने बेसिकली कैलेंडर के हिस्ट्री के बारे में वीडियो डाली है, आप लोग वहां से जाके वॉच करिए। ठीक है, हे दोस्तों, इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें आपको कि जो भी बच्चे सीयूटी पीजी एमबीए अथवा एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल एमजी मैथ वाला से बने, है ना? उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में उसको वॉच करें। ऐसा करते हैं तो जल्दी चैनल प्रमोट होगा और हम आपके साथ अधिक से अधिक बनेंगे, है ना, जुड़ेंगे, आपके करियर में बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। ओके दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।